स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मिनिमाइज। आज हम लोग हीलिंग ब्रश, क्लोन स्टैम्प और इमेज रिस्टोरेशन उस तरह की आज हमारा टॉपिक रहेगा। फोटोशॉप ओपन करते हैं। जल्दी ओपन हो जाइए। एडमिट। शिखा इतना लेट क्यों लगाते हो? हेलो। Good morning, sir. गुड Good मॉर्निंग। afternoon, sir. Sorry, sir. Good afternoon. अब आप अपने स्वाद अनुसार आपको गुड मॉर्निंग लगता है, गुड आफ्टरनून लगता है, जो भी है। आप पहले ये बताओ, आप इतना लेट क्यों लगाते हो? Sorry, sir. वो थोड़ा सा आप लोग के असाइनमेंट अब मेरे को मिलने स्टार्ट हो जाने चाहिए। अभी तक क्या Yes, क्या sir. क्या क्या वेक्टर आर्ट में भी मैंने देखा है महर्षि का वर्क। थोड़ा सा और प्रोफेशनल वर्क चाहिए, थोड़ा सा रिफाइंड वर्क चाहिए। जो वेक्टर महर्षि ने मेरे को भेजा है उसमें थोड़े गैप्स मेरे को दिखाई दे रहे थे। शिखा, आपका मेरे को कोई वर्क अभी तक मिला नहीं है टेलीग्राम में। Telling. Yes, sir. Okay. Telling. आप तो मेरे को मैंने व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप में मत भेजो, मेरे को टेलीग्राम पे ते, भेजो। एक्चुअली क्या है कि व्हाट्सएप में ना थोड़ा हौच पौच हो जाता है, और टेलीग्राम से मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में इमेजेस थोड़ा अच्छे से बन जाता है। और व्हाट्सएप में वैसे भी आप लोग जानते ही हो, इमेजेस सेंड करो तो क्वालिटी रिड्यूस हो जाती Yes, sir. है ना? तो आप नहीं चाहोगे कि आप अपना असाइनमेंट मुझे भेज रहे हो तो एकदम लो क्वालिटी वर्क भेजो। मेरे को महर्षि ने मेरे को कुछ भेजा है। ये आपका, ये देखो, ये जो आपने बनाया है, तो ये जो वुल्फ का ये जो देख रहे हो ना, पीछे जो पैची वर्क क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा वो एक प्रोफेशनल वो लुक नहीं आ रहा है ना? यस सर, वो फर था ना, तो मतलब सिलेक्शन करने में उतने अच्छे से बन नहीं रहा था शुरू देखो में। देखो देखो, मैं चलो आप लोग को ना आज आज वेक्टर आर्ट बना बताऊं क्या? हीलिंग ब्रश कल पढ़ते हैं। Yes, sir. यस सर, बता दीजिए। चलिए आज ये वेक्टर आर्ट पे काम करते हैं। 2000 बाय 2000 VECTOR वेक्टर ARD आर्ट। आज हम उस पर काम करते हैं। कंट्रोल ज़ीरो। आप लोग बताओ किस तरह का वर्क मैं आप लोग को बना के दिखाऊं? जो आप बोलोगे वही बना के दिखाऊंगा मैं। सर किसी रियलिस्टिक फोटो का, किसी मतलब एक्चुअल वुमन इमेज का। का वेक्टर बनाऊं? हाँ। चलो pixels.com में जाते हैं, कोई अच्छी सी इमेज जो आप लोग चूज़ करेंगे कौन सी इमेज को मैं बनाऊं। बताते जाओ, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग देखो। है ना? दिखाई दे रहा है सब? यस सर। चूज़ करो कौन सी इमेज में हम काम करें। सर इसका बना सकते हैं ऊपर? ये फ्लावर फेस, नहीं नहीं, ऊपर वाला, इसके ऊपर, थर्ड ये नंबर। वाला। हाँ। चलिए जैसे डाउनलोड कर लेते हैं। तुरंत ही डाउनलोड करते हैं, उसको उठा के फ़ोटोशॉप में ले जाके पटक देते हैं। हमारी इमेज हो गई इंपोर्ट। ठीक है, इसको मैं रिसाइज करूं कि इतने पे ही काम करना चालू कर दूं? इतने पे ही काम करना चालू हाँ, कर देते हैं। चलिए कर आज सकते हैं। आपको तीन चीज़ें बता देते हैं जो आप लोगों को ध्यान पे रखनी है। मैं एक काम करता हूँ, अपना पेन टैबलेट 2 मिनट लगेगा, थोड़ा कनेक्ट कर लेता हूँ उसको मैं। बाप रे, मेरा बैग में इतना सामान लेकर आता हूँ, भर गया है पूरा। हम्म। शिखा, तुम्हारा फेवरेट गाना क्या है? चलो ये बताओ। सर बहुत सारे हैं। बताओ कौन सा। अभी रिसेंटली तो केसरिया है। केसरिया? अच्छा वो केसरिया तेरा, वो वाला। Yes, sir. Yes, sir. मेरे को तो पता नहीं, आजकल एक वो वाला एक है ना, जुग जुग जियो का, रंगसारी वाला, वो मेरे को काफ़ी हाँ, पसंद आया अभी। हालांकि इसमें लिरिक्स कुछ नहीं है, लेकिन म्यूज़िक बहुत अच्छा है। सुने हो वाला गाना? no, sir. अरे वो रंगसारी गुलाबी वाला जो नहीं है एक, नहीं वरुण सर, नहीं वरुण सुनी। धवन है मूवी में।
महर्षि तेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सिद्धू मूसेवाला का कोई भी लगा दीजिए सर। सिद्धू हैं? मूसेवाला? ये दो आते हैं। नहीं, हाँ, हमको ना पंजाबी एक्चुअली मेरा उतना फेवरेट नहीं है पंजाबी सॉन्ग्स। मेरा उसी में है सर, मतलब उसी टाइप के थोड़ी अच्छा, वो सॉन्ग्स जो हैं डिक चिक पंजाबी में। टाइप का जो बजता है वैसा हाँ वाला। अच्छा, हाँ मतलब एकदम बेस वेस चाहिए। अच्छा, तू ट्रैवल वैवल बहुत करता है क्या? हाँ, करता हूँ हाँ। तभी जो लोग थोड़े ट्रैवल वाले रहते हैं ना, उन लोगों को सिद्धू मूसेवाला के गाने बड़े पसंद आते हैं। मेरे भी इंस्टीट्यूट में जो मेरे कॉलीग्स लोग हैं, हाँ। उन लोगों को एक्चुअली पंजाबी सॉन्ग्स काफ़ी फ़ैन है वो लोग उस चीज़ के। हम्म। चलिए, आज हम कुछ बनाना चालू करते हैं। पेन टूल मैं लिया, पेन टूल। अब मैंने जैसे अभी इसका वर्क देखा महर्षि का, मेरे को एक जो चीज़ उसमें कमी लगी वो ये थी कि आप ब्रश टूल से शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, पहले ही आप लोग को डिस्क्लेमर दे देता हूँ। एक काम होता है, इस इमेज को ना रिसाइज कर ही देते हैं। कंट्रोल टी दबाते हैं, कैनवास में थोड़ा फुल फिट करा देते हैं। इतना रख लेते हैं, है ना? इतना ट्रेस करें, कितना रखूँ बताओ? इतना? हाँ ठीक है सर, इतना। चलो ठीक है, इतना रख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। हर इमेज में तीन चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है? सबसे पहले होता है एक बेस कलर होता है, ठीक है? तो आपको पहले बेस कलर देना होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसमें ना हाइलाइट्स होती हैं जो आपको देनी होती है। हाइलाइट्स कैसे दी जाती हैं? जैसे ये जो बेस कलर है, इसे आम भाषा में मिड टोन्स भी बोलते हैं, है ना? जो उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल कलर होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा मिड टोन, नहीं सॉरी सॉरी, बेस कलर स्लैश मिड टोन। फिर आता है हमारा हाइलाइट्स। हाइलाइट क्या होता है उसको अगर मैं आम भाषा में कहूँ, तो मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन से रोशनी पड़ रही है तो लाइट ऑब्वियस सी बात है इसी डायरेक्शन में बनेगी, है कि नहीं? यस सर। यस सर। इस तरीके से लाइट बनेगी, उसके ऊपर देखो रोशनी आएगी, देखते जाओ। अब मैं ओपेसिटी थोड़ी सी और इंक्रीज करता हूँ, ठीक? अब इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो उसकी के ऑपोजिट डायरेक्शन में परछाई बनेगी, जिसको हम आम यस भाषा में सर। शैडोज बोलते हैं। देखो इस तरीके से शैडो बनेगी, है ना? यस सर। थोड़ा सा वो हो गया। तो इस तरीके से एक एम्बिएंट लाइट इसे बोला जाता है। और प्लस हमारी बनेगी शैडो, जिसको हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है? कंट्रोल डी, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, इसको बीच पीछे रखते हैं, एकदम डार्कर वो लेते हैं। अब सिंस हमारी लाइट इस डायरेक्शन से आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि शैडो इस डायरेक्शन से बन रही है। नीचे हमको परछाई भी तो बनानी है जिस जिस जगह पे वो रखी हुई है वो चीज़, राइट? तो चलो उसको भी काम करते हैं। तो थोड़ा सा ओपेसिटी कम करते हैं, फ्लो को भी कम करते हैं, ब्रश का साइज इंक्रीज करते हैं। देखो इस तरीके से हम शैडोज दे सकते हैं, हाँ सर। इस तरीके से शैडोज हम क्रिएट कर सकते हैं। एकदम डार्क कलर ले लो और फिर ठीक। अब लग रहा है 3D। यस सर। अब यही चीज़ आपके वेक्टर आर्ट पे भी अप्लाई होती है ना? मैंने आज आप लोग को डिजिटल पेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है। वेक्टर आर्ट बस क्या है, इसी का अदर वर्जन हो जाता है। अब इसी चीज़ को अगर मैं मेरे को वेक्टर में बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? अब आप ये देखिएगा, मैंने एक स्पीयर लिया, एक न्यू लेयर लेते हैं। अब इसको वेक्टर आर्ट में अगर मेरे को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका बेस कलर लूंगा, एल्ट बैक स्पेस, हाँ, आई हैव नो आइडिया, ठीक है?
अब ये मैंने बेस कलर लिया, कंट्रोल डी दबा दिया बेस कलर डालने के बाद। अब मैं क्या करूँगा, इस पे हाइलाइट्स के लिए एक इस तरीके से एक लेयर ले लूँगा, है ना, पकड़ के इसको थोड़ा रीएडजस्ट करेंगे। नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। इतने में रख लिए। थोड़ा सा लाइटर ग्रे ले लेते हैं, एल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी। फिर से हम सिलेक्शन टूल से एक और एक शेप लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, थोड़ा सा और लाइटर लेंगे, एल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, और लाइटर, एल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी। आप समझ रहे मैं किस तरीके से जा रहा हूँ, मैं हाइलाइट्स कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, और उसी के ऑपोजिट में मैं शेडोज भी वैसे ही क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो ये शायद मैंने उतना एक्यूरेटली नहीं ले गया हूँ, है ना, एग्जैक्टली तो ऐसे उसमें शेप्स में ऐसे नहीं बन रहा है, वो डिफरेंट स्टाइल से बन रहा है। तो चलिए आज हम सबसे पहले फेस को ट्रेस करके दिखाते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो बेसिकली इसका बेस कलर कैसे आप पता करोगे, देखो ये आप जानते हो कि ये वाला पोर्शन पूरा शेडो है, तो हाईलाइट कहाँ कहाँ पड़ रही है बता सकते हो आप लोग? सर उसके हाथ के नोज। पास और चलो आंख के नीचे थोड़ी थोड़ी, दिखाते हैं। नोज पास। हाँ सही बोल रहे हो। एक यहाँ नाक के ऊपर बन रही है, हाँ सर। ये हाईलाइट वाइट स्पॉट बन रहा है, ये हाईलाइट बन रहा है, ये हाईलाइट बन रहा है, यहाँ पे आ रही है, आंखों के पास ये वाले सेक्शन पे हाईलाइट आ रही है ना, हल्का हल्का माथे के पास है, आंखों के ऊपर ये देख रहे हो वाइट स्पॉट बन रहा है, वो जो कैमरे के फ्लैश से जो बना होगा यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। जैसे देखो अब परछाई कहाँ कहाँ बन रही है, तो देखो इस शेप में परछाई बन रही है इधर पे, यस सर। है ना। तो ये सब आपको फिगर आउट करना है। तो आपने अभी क्या पता किया कि हाईलाइट कहाँ बन रही है और शेडो कहाँ बन रही है, तो शेडो। ऑब्वियस सी बात है इसका जो बीच का ये जो हिस्सा है ये उसका वो क्या हो गया, बेस कलर हो गया ना, मिड टोन हो गया। मिड टोन। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा। चलो एक और एक नया लेयर लेते हैं, पेन टूल लेते हैं और अब इसमें ट्रेसिंग करनी चालू करते हैं। तो मैं इसका पूरा का पूरा फेस का ही मिड टोन उठाऊंगा अभी। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कितना बाल का सेक्शन रखना चाहता हूँ और कितना नहीं रखना चाहता। चलो मैं इतना ही रख लेता हूँ और थोड़ा सा ऐसा रखते हैं। फिर इतना भी नहीं रखते, काम करते फेस ही अभी तो बस ट्रेस कर रहे हैं ना, तो इसको बस इतना रखते हैं। ध्यान से देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरे को भी आउटपुट आप लोग का उसी लेवल का चाहिए जिस लेवल का मैं अभी आपको बना के सैंपल दिखाऊंगा, ठीक है। हाथ अलग से बनाएंगे आप लोग। हम्म, एक 1 आवर जाएगा, 12 से 12 से 1, एक और एक से 2 मैं फ्री रहूँगा।
एक से दो में क्या है, जो मेरी अभी बैच, यस, यप, हम्म, रिवॉल्विंग चेयर ही उठा लेना ना, जिसमें मैं बैठा हूँ उसी को रख लेना। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो वहाँ महक लोगों से मांग लो कुछ समय के लिए उन लोग की वाली चेयर। अभी तो ट्विंकल मैम नहीं आ रही है तो उनका रेड वाली चेयर अभी फ्री होगी, सर देख लो। बोलो। वो पेन टूल आप यूज करे तो जब उसको ड्रैग करे तो 2 पॉइंट निकले ना, हम्म तो वो सामने वाला पॉइंट आप हटाए कैसे? बताता हूँ। पहले अभी इसको कलर कर दूँ अभी, 2 सेकंड सर। लगे, फिर से मैं बता दूंगा, 2 मिनट लगेगा। इसको मैं राइट क्लिक किया और यहाँ से मेक सिलेक्शन कर दिया। इतना प्रोसीजर याद है? यस सर। यस सर। फेदर रेडियस हमने 0 रखा और ओके कर दिया। अब मेरे को उठाना था यहाँ से मिड टोन, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ग्रेडियंट टूल अभी सिलेक्टेड है, इसके नीचे मैंने पेंट बकेट टूल सिलेक्ट कर लिया। एल्ट दबाते ही ड्रॉपर टूल आता है, देखो ये शैडो और ये पोर्शन हाईलाइट, तो इसके बीच का क्या हुआ, मिड टोन हो गया। देखो ये कलर अभी आ रहा है, मैं इतना डार्कर टोन तो नहीं रखूँगा, थोड़ा सा लाइटर वर्जन रखूँगा, इतना। अब मैं क्या करूँगा, एल्ट बैक स्पेस दबाऊँगा, देखो ये कलर यहाँ पे पुट हो गया, ठीक है। कंट्रोल डी दबाऊँगा, है ना, तो लेयर नंबर 6 बन गई। मैं काम करता हूँ, एक न्यू लेयर लेता हूँ, दोनों लेयर्स को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल दबाने से आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं लेयर को। राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप फॉर्म लेयर्स में जाएंगे और इसमें लिखता हूँ FACE, फेस। ओके कर दिया तो फेस नाम से ग्रुप बन गया, है ना। और इस लेयर का नाम मैं रखता हूँ मिड टोन। लेयर नंबर 7 का नाम मैं रखता हूँ HEILIGHTS, हाईलाइट्स, ठीक है। मिड टोन को मैं ऑफ कर देता हूँ और हाइलाइट्स पे अब मैं आ चुका हूँ। फिर से पेन टूल सिलेक्ट किया, अब आप जो महर्षि पूछे थे वो डाउट भी मैं क्लियर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं, देखो मिड टोन कहाँ पर है। मैं इसकी क्या करता हूँ, मिड टोन वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने कितने तक मैंने इसको बना के रखा है। हाइलाइट्स लेयर को फिर से सिलेक्ट करूँगा, जूम करूँगा। एक काम करते हैं, पहले इसकी नोज़ की हाइलाइट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक ये अब हमारे ऊपर है कि हम इसकी हाइलाइट्स कितनी तक रखना चाहते हैं, या आपकी क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है कैसे आप डिज़ाइन देना चाहते हैं उस चीज़ पे। हाँ, ऐसे और खोजना पड़ेगा। अलमारी में देख, वहाँ पे एक छोटू डिब्बा होगा, अगर तो अगर पिन्स होंगे तो वहाँ होंगे। मिल गया, बस वही है फिर। तो अब महर्षि का सवाल था कि ये जो दो एंकर पॉइंट्स जो हैंडल्स आ रहे थे, उनमें से मैंने हैंडल्स गायब कैसे किए। दो तरीके होते हैं हैंडल्स को गायब करने के, जैसे एल दबा के मैंने बताया था, आप हैंडल्स को ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेक करने के बाद आप इसे उसके ओरिजिन पॉइंट तक ले जा सकते हैं। एक्स वाई एक्सिस होता है ना, तो समझ लो ये पॉइंट एक्स वाई एक्सिस की तरह ऐसे काम करते हैं, ऐसे करके, है ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसके ओरिजिन यानी 0 तक लेके जा रहा हूँ, है ना। तो एल्ट दबा के आप यहाँ से ब्रेक करके हैंडल को उसके ओरिजिन तक ले जा सकते हैं, या फिर एल्ट दबा के डायरेक्ट अगर आप उस पॉइंट को क्लिक करोगे तो जो वो रहता है वो गायब हो जाता है, सीधा वो कोलैप्स होके उसके ओरिजिन पे पहुंच जाता है, समझे? यस सर। ठीक है। अब मैं उसको इस तरीके से कर बना दिया। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, मेक सिलेक्शन कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब ये मिड टोन वाली लेयर को अभी फिलहाल के लिए ऑफ कर दूंगा ताकि मेरे को परफेक्ट हाईलाइट मिल सके। पेंट बकेट टूल सिलेक्ट करूंगा, एल्ट दबाऊंगा और जूम करूंगा, वो पिक्सल को ब्राइटेस्ट जो पिक्सल मेरे को मिल सके मैं उस पिक्सल को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, करने के बाद ऑब्वियसली मैं हाईलाइट सेक्शन में हूँ, एल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा, कंट्रोल डी दबाऊंगा, मिड टोन को ऑन करेंगे। अब आप फिर से पी फॉर पेन टूल, कीबोर्ड में पेन टूल को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट रहता है। अब यहाँ से अब आप, मैं इससे अच्छा इलिप्टिकल टूल ही ले लेता हूँ। सर्कुलर शेप का यहाँ पे हाईलाइट है, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एल्ट बैक स्पेस दबाता हूँ, कंट्रोल डी।
यहाँ पर भी एक छोटी सी हाईलाइट है, लेकिन ये वाली हाईलाइट से थोड़े लाइटर में है ना। तो मिड टोन को फिर से ऑफ करो, पेंट बकेट लो, जूम इन करो और देखो कौन से पिक्सल्स का कलर आपके लिए, आपके उस हाईलाइट के लिए सूटेबल है। तो आई थिंक ये वाला कलर ज़्यादा सूटेबल है। एल्ट बैक स्पेस दबा, देखो ये उससे थोड़ा सा कम हाईलाइट वाला है। एल कंट्रोल डी दबाओ डी सिलेक्ट करने के लिए। मिड टोन को ऑन करो, मिड टोन की ओपेसिटी फुल कर करके बीच बीच में देखते रहो कि वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, मिड टोन की ओपेसिटी फिर से कम करते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं नोज को एक डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ। अभी देखिए मैंने हाईलाइट में मैंने सबसे ब्राइटेस्ट सेक्शन अभी बनाया है। हाईलाइट्स में मेरे को थोड़ा सा सेकंड लेवल का हाईलाइट बनाना पड़ेगा। तो ये हाईलाइट हाईलाइट 1 करके इसको कर देता हूँ, हाईलाइट 1। अब एक न्यू लेयर लूँगा, बट ये मेरे को हाईलाइट्स लेयर के बीच में रखना है, क्योंकि देखो ये सबसे ब्राइटेस्ट वाला है तो ये सबसे ऊपर होगा। इससे कम वाला, क्योंकि एक मेरे को वो दिखाना है, ट्रांजिशन दिखाना है, ग्रेडियंट नुमा ट्रांजिशन दिखाना है। तो मैं इसका नाम रखूँगा हाईलाइट 2, HEILIGHT, हाईलाइट 2। ठीक है, अब मैं इस तरीके से Alt दबा के इस तरीके से देख सकते हैं मैं कर्वी डिज़ाइन दे रहा हूँ, थोड़ा कर्व टाइप का एक लुक दे रहा हूँ। ये मेरे ऊपर निर्धारित है, ये मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को कितने कर्व्स इसमें अप्लाई करने हैं, है ना। तो देखो इस तरीके से मैं एक एक यूनिक कर्विकल डिज़ाइन इसको दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद एल्ट दबा के इधर और ऐसे। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, ओके, मिड टोन को ऑफ करो, पेंट बकेट, कोई एक रैंडम कलर को सिलेक्ट करो, जो कि ऑब्वियस सी बात है लाइटर सेक्शन में तो ये लाइट कलर का ही होगा। एल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, मिड टोन को ऑन करो, मिड टोन की ओपेसिटी फुल करके देखो, देखो आई एम गोइंग समवेयर, मेरे को एक शेप बनना मेरा चालू हो रहा है। ये क्या हुआ, ओपेसिटी इसकी फिर से कम करते हैं, 35% इज गुड। हाईलाइट 2, हाईलाइट्स आज आज इसके पूरे हाईलाइट्स पे ही काम करते हैं। तो आप जितना डिटेल में वर्क करेंगे, जितनी लेवल ऑफ डेप्थ आप देंगे, तो उतना ज़्यादा अच्छा आपका आर्टवर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, यस सर। शैडोज पे अभी हम बाद में काम करेंगे। यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ तक रखते हैं। तो इस तरीके से आप
पूरा आपका आर्टवर्क धीरे धीरे शेप और आकार लेने लग जाएगा। आप इस तरीके से क्रिएट करते करते आप बहुत आगे तक पहुंचेंगे। हम्म, कहाँ चला गया? आई लैशेस से चालू करते हैं। पेन टूल लिया, कर्व्स क्रिएट किए, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, ओके। एल्ट पेंट बकेट लेंगे, एल्ट दबा के आप यहाँ का सबसे डार्केस्ट पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। अगर मैं फेस की लेयर्स अगर ऑन करूँ तो देखिए धीरे धीरे आपका शेप आना स्टार्ट हो जाएगा। फेस की लेयर को अभी ऑफ कर देता हूँ। आइज़ को काम करना भी चालू करते हैं। आई लैशेस अभी है, इस आइज़ की हमने बनाई, अभी इस आइज़ में भी काम करना चालू करते हैं। मेक सिलेक्शन, ओके, Alt backspace, कंट्रोल डी। ठीक है, यस सर। सो फार सो गुड। फिर धीरे से इसे नाक का भी हमको थोड़ा शेप वेप देना पड़ेगा, अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है ना। चलो, आई लैशेस बन गई। अब क्या बनाए? आँखों के अंदर का एरिया बनाते हैं, है ना, ताकि थोड़ा समझ में आए कि आईज का अंदर का एरिया कैसा रहेगा। तो आई बॉल्स, कैसे भी लगा दे रहे हो, तो स्टोरी बोर्ड को ऐसा आड़ा तिरछा में लगा दे रहे हो। तो उनको काय को निकाल दिया इन दोनों को? तो एकदम भरा भरा रखना था तेरे को। ठीक है, किस में क्या? नहीं तो वहाँ पे कुछ मार्कर से कुछ बना देंगे उसमें। ठीक है, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, ओके। पेंट बकेट, एल्ट राइट क्लिक, थोड़ा सा एल्ट बैक स्पेस, नो, थोड़ा सा लाइटर कलर ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। इसको आई लैशेस के नीचे रखते हैं, है ना, ताकि आई लैशेस ना ढक जाए, कंट्रोल डी। अब यहाँ की आई बॉल्स पे भी करते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वाइट कलर क्यों नहीं किया सर ने। एक्चुअली जो भी आप कलर अपने लाइफ में देखते हैं वो कभी भी ट्रू वाइट या ट्रू ब्लैक नहीं होता। वो हमेशा नेचर से कुछ ना कुछ घुल मिलकर
उसी तरीके से बना रहता है। ऑलराइट, यस यस सर। सर। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी कलर आप अपने मन मर्जी से नहीं लेंगे, पेंट बकेट सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉपर टूल की मदद से ही आप उस चीज़ को बनाएंगे। ये हो गया। ठीक है, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, ओके, पेंट बकेट, सबसे ब्राइटेस्ट वाला ग्रे सिलेक्ट करना पड़ेगा, एल्ट बैक स्पेस। ऑलराइट, कंट्रोल डी। अभी आप आई बॉल्स को ऑफ कर देंगे, इनके ऊपर एक न्यू लेयर लेंगे, इसका नाम रखेंगे PUPILS, प्यूपिल्स। आँखों की जो पुतली है हमें वो बनानी पड़ेगी। आइधर आप एलिप्टिकल टूल भी ले सकते हैं, क्योंकि आँखों का शेप आप उसी को कैप्चर करना बस चाह रहे हैं, थोड़ा सा सही से पोजीशन कर सकते हैं उस चीज़ को। पेंट बकेट लीजिए, इसमें से जो आइस का जो सबसे डिसेंट कलर जो आप पिक कर सकते हैं, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। अब यहाँ पर भी आप वही चीज़ करेंगे, ऐसा करके इसको रख लीजिए, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। ऑब्वियस सी बात है, प्यूपिल्स भी आई लैशेस के नीचे रहेंगे ताकि वो उसके ऊपर ना दिखे, है ना। प्यूपिल्स को ऑफ कर देंगे, है ना। आई लैशेस के ऊपर जाएंगे, HEILIGHTS, हाइलाइट्स पे जाएंगे और पेन टूल लीजिए या लैसो टूल लीजिए, उसकी मदद से आप इसकी ये जो हाइलाइट्स हैं उनको ट्रैक करेंगे। आँखों के ऊपर ये हाइलाइट्स हमें बनानी आवश्यक है ना। राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, ओके, पेंट बकेट, एल्ट दबा के, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। पेन टूल में वापस जाएंगे, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, ओके, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। आँखों के ये वाले सेक्शन पे जाते हैं, मेक सिलेक्शन, ओके, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। मेक सिलेक्शन, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्ट एल्ट बैक स्पेस नहीं दबाएंगे, दूसरा कलर है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। आई बॉल्स को ऑन करके देखिए, प्यूपिल्स को ऑन करके देखिए, देखो हल्की हल्की हाईलाइट्स अब हमने ट्रेस करनी चालू कर दी, है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग, प्यूपिल्स को ऑफ नहीं करते, पेन टूल्स रखे रहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके की हाइलाइट्स यहाँ से बन रही हैं, तो इनको भी हम ट्रैक करेंगे। ठीक है, मेक सिलेक्शन, ओके, पेंट बकेट, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ बन रहा है। अरे मेक सिलेक्शन, ओके, एल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी आईज थोड़ी सी शेप में आने लग जाएंगी, है कि नहीं। तो जितना डिटेल से आप उसको ट्रेस करेंगे तो आपका आर्टवर्क बनना देखो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो बस वही शैडो हाइलाइट्स इन्हीं सबको आपको देख देख के बस आपको ट्रेस करना चालू करना है। ऑलराइट, अगर आप लोग को कोई या डाउट होता है तो मेरे को बताना, कल हम फिर इसी आर्टवर्क के ऊपर आगे और वर्क करेंगे, ठीक है। ओके यस सर। सर। है ना, लेकिन मेरे को कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए, तो मेरे को कल तक कुछ बना बना के आप लोग दिखाओगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। हम्म
चलो ठीक है, ये आज आप लोग का असाइनमेंट है वेक्टर आर्ट। मेरे को फिर से रीडिज़ाइन चाहिए। और शिखा, मेरे को आपका प्रॉपर असाइनमेंट्स चाहिए टेलीग्राम में। ये सर आज पूरा सेंड कर दूंगी ये देख टेलीग्राम। लो, मैंने अपना आईडी यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है यहाँ फैकल्टी के कंप्यूटर में। ये देखो सारे बच्चे लोग का यहाँ पे वर्क आता है ना। वंदना सिंह हो गया, देखो सबके वर्क यहाँ पे आते रहते हैं। और देखो वेक्टर आर्ट भी बना के भेजा है सब लोगों ने, है ना। और भी बहुत सारे हैं। कहाँ चला गया, ऊपर होगा शायद। प्रिंस परिहार, ये देखो बच्चे लोग हैं, देखो ये देखो पूरा वेक्टर आर्ट से बना है ये देखो पूरा वेक्टर आर्ट से बनाया उन लोगों ने ये सब। तो मेरे को आप लोग का वर्क चाहिए, ये तो अलग है। अरे अब बच्चे लोग ज़्यादा वर्क डाले नहीं है, चाहिए वाला एक वर्क है। ये देखो ये सब आप लोग वेक्टर आर्ट में बना सकते हैं, तो आप लोग ये सब मेरे को बना के दिखाइए अपने मन से। अगर आपको पोर्ट्रेट ट्रेस करना है, जैसे अभी करवा रहे थे आप मेरे से, ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है ना। इजी से स्टार्ट करना है तो इजी से कीजिए, कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स से कीजिए, ठीक है। यस यस सर। सर। चलो ठीक है।